नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हिंदी कक्षा के रचना के क्षेत्र में। तो रचना का जो भाग होता है प्रश्न पत्र में, उसमें आपको पत्र, निबंध, संवाद या विज्ञापन लिखने के लिए पूछे जाते हैं। तो कक्षा 8 में विज्ञापन लेखन आता है। विज्ञापन जिसको आप कहते हैं एडवर्टीजमेंट, कि किसी भी चीज़ के लिए ऐड देना ताकि सब लोग उसे जान सकें। तो विज्ञापन लेखन दिया क्यों गया है? ताकि बच्चों में इमेजिनेशन जो पावर है, उनकी कल्पना शक्ति का थोड़ा विकास हो, वो सोचें और किसी भी चीज़ को खुद बनाकर क्रिएटिव करके हमारे तक पहुंचाए कि बच्चे क्या क्या सोच सकते हैं और किस तरह से कितना सुंदर रूप किसी भी चीज़ को दे सकते हैं। और बच्चों की कल्पना शक्ति तो कमाल की होती है। तो बच्चों में इस चीज़ का विकास करने के लिए ही कि वो सोचें, सिर्फ देखकर दूसरे की नकल ना करें, अपनी बुद्धि से काम करना सीखें, इसलिए इस प्रश्न को प्रश्न पत्र में डाला जाता है। तो पहले हम कुछ बिंदु पढ़ लेते हैं कि विज्ञापन बनाने से पूर्व कुछ ध्यान देने योग्य बातें होती हैं। तो विज्ञापन का काम क्या है? सबसे पहले हम क्यों बनाएं विज्ञापन? विज्ञापन का काम होता है प्रचार प्रसार करना। प्रचार प्रसार किसी भी चीज़ का हो सकता है। मान लो गवर्नमेंट ने कोई स्कीम चलाई है लोगों की भलाई के लिए, जनहित में, उसका प्रचार प्रसार करना है। हमने कोई प्रोडक्ट निकाला है, कोई बिजनेसमैन है, उसने उसकी कंपनी है, उसने कोई नया सामान निकाला है बाज़ार में और उसे बेचना है, इसलिए उसे प्रचार प्रसार करना है। तो अनेक चीज़ें होती हैं कि विज्ञापन उस चीज़ को बड़ी शीघ्रता से कर देता है। कुछ ही क्षणों में लाखों करोड़ों लोगों तक वह पहुंच जाता है। खर्चा इतना नहीं होता जितना उसको लाभ हो जाता है उस विज्ञापन के करने के बाद से। क्यों? क्योंकि लोगों को जानकारी मिल जाती है और फिर वो जो उनके प्रमुख या मनपसंद नेता नेत्री, अभिनेता अभिनेत्री होते हैं, उनको देखकर वो उस तरफ उनका रुझान बढ़ जाता है और वही चीज़ खरीद कर प्रयोग में लाने लगते हैं। तो इस तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो सामान बना रहा होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, उसे बहुत लाभ होता है। तो विज्ञापन का काम है प्रचार प्रसार करना और उसका उद्देश्य यही है, अगर वो बिजनेसमैन है तो उसका उद्देश्य तो कमाई करना है। अब है कुछ मुख्य बातें ध्यान देने की। आकर्षक चित्र होना, प्रेरक होना, ध्यान आकर्षित करने वाले शब्दों का प्रयोग या वाक्यांशों का प्रयोग, फिर प्रारूप यानी कि जो फॉर्मेट होता है, अभी हम थोड़ा सा चित्र के माध्यम से देखेंगे कि हमें किस तरह से बांटकर उसको करना चाहिए। हम उसको रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं। हाँ, स्टार्स वगैरह आप ना बनाएं। रेक्टेंगल को कहते हैं आयत, चौकोर होता है वर्गाकार, स्क्वायर। तो इस तरह की आपको एक शेप में करना होता है और कम शब्दों में आशय स्पष्ट होना चाहिए। ये नहीं है कि हम कितना सारा लिखते चले जाएं, एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करना होता। सीमित शब्द होने चाहिए और आशय पूरा प्रकट हो जाना चाहिए, ध्यान रखना होता है। अब है भाषाई शुद्धता, भाषा शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि इतने लोग पढ़ेंगे तो एक इमेज है, जो छवि है, वो ख़राब हो जाती है अगर शुद्धता न हो तो। सटीक जानकारी, कि जिस भी चीज़ का विज्ञापन बनाया जा रहा है उसकी जो जानकारी है वह उसमें सही सही लिखी जानी चाहिए। अगला है पेन से लिखें, केवल नीली स्याही का प्रयोग करें। ये 10वीं कक्षा के लिए तो विशेष रूप से ध्यान रखने की बात होती है। वैसे तो हमें रंगीन विज्ञापन बहुत आकर्षक लगते हैं, लेकिन जो क्या होता है कि बोर्ड की परीक्षाओं में नीले पेन के अतिरिक्त तो दूसरा पेन प्रयोग करने की अनुमति नहीं होती। तो हम सब यही प्रयास करते हैं कि हम नीले पेन से और पेंसिल के प्रयोग से ही, और नीले पेन की विभिन्न शेड्स लेकर, अलग अलग लाइट और डार्क, उससे हम बना लेते हैं ताकि किसी को मौका ही ना मिले कि वह हमारे अंक काट सके। फिर उसमें होता है कि हमें और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए बनाते से। संपर्क का नंबर हो सकता है, एड्रेस, पता जिसको आप कहते हो, स्थान होना चाहिए, तिथि होना चाहिए, लिखी होनी चाहिए उसमें। आवश्यकता अनुसार जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत हो वही सोचकर हमें लिखनी होती है। अब विज्ञापन वाली वस्तु को बड़े बड़े अक्षरों में लिखें। ये पहले सामान्य सी बातें हैं। एक बार पहले हम चित्र से थोड़ा सा समझते हैं, फिर इन बिंदुओं पर एक बार फिर से विचार करेंगे। कैसे कि जब भी विज्ञापन पूछा जाए तो सबसे पहले हम एक फॉर्मेट बनाना शुरू करना है। तो पहले हम बनाएंगे एक बॉक्स, जैसे नंबर 1 पर मैंने बना दिया। पर इसका ध्यान रखिएगा कि आपको इतना अनुमान हो कि जो आपकी कल्पना शक्ति है वह उसके अंदर समा जाए। ये प्रैक्टिस इसके लिए आपको करनी पड़ेगी। ये ना हो कि जो बॉक्स है वह तो छोटा हो जाए और शब्द कहाँ लिखे जाएं। तो जब भी विज्ञापन बनाएं, एक शीट पर पूरे पर ही उसको कवर करें
ऊपर नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ दें ताकि, और पेंसिल से बनाएं, पहले पेंसिल से बनाएं ताकि अगर स्पेस कम भी पड़े तो उसे रब करके बढ़ाया जा सके। फिर भी अनुमान वही रहे कि आपको इतना चाहिए। एक पेज कर पूरा पेज लें, उस पर पूरे पर बनाएं। ये ना हो कि आधा इस पेज पर और आधा अगले पेज पर, एक ही पेज पर हो, और आधी शीट भी नहीं, पूरी शीट में जितना आप खुला खुला अच्छे से लिख सकते हैं। तो पहले हमने एक बॉक्स बनाया, ठीक है। फिर दूसरे बॉक्स में मैंने इसको देखो डॉट्स लगा के इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करने का प्रयास किया है। हालांकि ऐसा सब कोई सेट नहीं है ये सेट फार्मूला कि ऐसे ही करना चाहिए आपको, ये सिर्फ आपको सहायता प्रदान करने के लिए, थोड़ा इजी करने के लिए कि आपको जल्दी से समझ आ जाए। तो मैं इसे 3 हिस्सों में बांट लेती हूँ। तो 3 हिस्सों में बांटने के बाद हम क्या करते हैं, क्यों बांटते हैं कि मैं जो समझाने के लिए बता रही हूँ कि ऊपर जो होता है, जो सबसे ऊपर पहले वाले बॉक्स में शीर्ष पर हमें कुछ ध्यान आकर्षित करने वाले शब्द लिखने होते हैं, जैसे सुनो सुनो सुनो, सावधान, खुशखबरी, सेल सेल सेल, इस तरह के शब्द जो हैं ऊपर आ जाते हैं। और जो पहला बॉक्स, जो पहली लाइन है, इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर, इस लाइन को बीच में लेते हुए जो बात हमें कहनी होती है मुख्य रूप से, जिसके बारे में हमें विज्ञापन बनाना है, वो इस स्थान पर आ जानी चाहिए। अब उससे संबंधित कोई अन्य जानकारी है तो वह इससे थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे लिखना होता है। तो जो मुख्य बात है उसे मोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। अब जो नीचे वाला हिस्सा बनाया है, जो इस नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल सबसे नीचे रेखा के ऊपर जहाँ लाइन बॉक्स बंद होता है, उस पर हमें एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखना चाहिए। अब जो बीच वाला कॉलम खाली रह गया, इसमें लेफ़्ट साइड में, आप साइड कोई भी ले सकते हैं, लेफ़्ट और राइट, ये सामान्य करने के लिए, इजी करने के लिए, सरलता के लिए मैंने बता रही हूँ। तो इस बीच वाले कॉलम में हम साइड में, लेफ़्ट साइड में मान लो मैंने उस चीज़ से रिलेटेड विशेषताएं लिख दी, उसके जो खासियत है उस चीज़ की वो लिखनी है, और उसके राइट साइड में फिर जगह खाली है तो वहाँ पर हम उसको पिक्चराइज़ कर सकते हैं, उसके चित्र बना सकते हैं। और जो बीच में जगह बचेगी, मान लो कोई ज़रूरत, कहीं हमें ऐसा लगता है कि हमें दिनांक भी लिखनी है, हमें स्थान भी लिखना है, हमें समय भी लिखना है, तो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तीसरे में देखते हैं, देखिए मैंने यही बनाया है कि जो पहली रेखा है यहाँ पर मुख्य बात, जो बीच में दूसरी रेखा है यहाँ पर समय दिनांक तिथि आ जाएगी, लेफ़्ट साइड पर विशेषताएँ आ जाएंगी, और राइट साइड पर हम पिक्चराइज़ कर सकते हैं। फोर्थ में मैंने बॉक्स बनाकर थोड़ा थोड़ा समझाने का प्रयास किया कि ऊपर जो 3 ये सेमी सर्कल से में जो लाइनें सी लगाई हैं ऊपर, ये 3 आकर्षक शब्दों के प्रयोग के लिए, जैसे मैंने कहा सावधान, खुशखबरी, खुशखबरी, इस तरह से। ये जो है, इस तरह से आप जब विज्ञापन बनाएंगे तो इन चीज़ों का जो अंत में रूप आना चाहिए वो कुछ इस तरह से आना चाहिए। एक बार बिंदु फिर से पढ़ लो, ध्यान रखना है क्योंकि 5 में अंक का ये प्रश्न आता है, 5 के 5 होने चाहिए। शब्द सीमित होने चाहिए, सीमित अर्थात जितने आपको पेपर में दिए गए हैं। जो बोर्ड में पूछा जाता है लगभग 25 से 50 शब्द पूछे जाते हैं, तो आप प्रयास कीजिए 35-40 शब्दों तक आपका काम हो जाए, 25 से कम ना जाए, 50 से ऊपर ना जाए, तो बीच में रहेंगे तो सही रहेगा। दूसरा है आयताकार या वर्गाकार बॉक्स। कई बार बच्चे क्या करते हैं, स्टार या कुछ अलग से शेप बना देते हैं, तो वो अलग शेप में क्या होता है कि हमें जब ऐड करते हैं तो उसके लिए पेमेंट भी करनी होती है, सिर्फ एक निश्चित जगह ही दी जाती है, तो इस तरह के ही बॉक्स बनने चाहिए। फिर है कि मुख्य बात, जो जिसका विज्ञापन हमें बनाना है, मान लो कोई प्रोडक्ट है, मान लो अमूल दूध का बनाना है, तो अमूल दूध जो हमने लिखा वो बोल्ड होना चाहिए, मोटे अक्षरों में। और अमूल दूध कहाँ से उस डेयरी है उसके बारे में कुछ जानकारी देनी है कि उसकी डेयरी कहाँ है, वहाँ से आता है, या इन महिलाओं द्वारा जो भी उसके बारे में निर्देश में दिया गया है वह है उससे ऊपर या उससे नीचे लिखें, और मुख्य बात से थोड़े पतले अक्षरों में होना चाहिए। फिर है उत्पाद हो, चाहे मेलों के विज्ञापन हो, चाहे प्रदर्शनी के, उनकी विशेषताएं लिखनी है। यथासंभव अगर आप बना सकते हैं चित्र तभी बनाएं, अन्यथा न बनाएं। उसकी जगह आप डाल सकते हैं कि कहीं कमीशन दे दिया गया, कोई प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं तो आप कहीं एक के साथ एक फ्री है, कम दाम में है, उचित दाम में है, तो इस तरह की आप कोई स्कीम वगैरह दिखा सकते हैं। फिर पता, समय, दिनांक, फ़ोन नंबर, स्थान, ये चीज़ें आपको बहुत सोच विचार कर देनी है कि किस विज्ञापन में इनकी आवश्यकता है और किस में नहीं है। मान लो हम कहें कि भ्रूण हत्या से संबंधित जागरूकता अभियान सरकार ने चलाया है, उस पर दो,
तो उसमें हमें दिनांक समय की लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो सामान्य जागरूकता का है। तो उसमें हम लिख देते हैं अंत में पता दिनांक की जगह कि भारतीय सरकार द्वारा या हरियाणा सरकार द्वारा जनहित में जारी। तो इस तरह से हमें विज्ञापन लिखते समय बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक मैंने सामान्य से आपके लिए बनाने का प्रयास किया है कि निर्देश मानो पेपर में पत्र आया है, अभिभावकों को भी आमंत्रित करते हुए दिए गए विषय पर, विषय क्या है, विद्यालय में बाल मेला, विज्ञापन तैयार कीजिए। अब बाल मेला जो है इसमें हमारी मुख्य बात होगी, तो हमें बाल मेला जो है उसे बड़े अक्षरों में लिखना है। उसको आपने जैसे मैंने क्लाउड्स में दे दिए हैं, आप दे सकते हैं, आप कोई स्टार में डाल सकते हैं। जैसे मैंने खुशखबरी स्टार्टिंग में लिखा, ध्यान खींचने वाले शब्द, तो मैंने खुशखबरी इस तरह से लिखा है। आप इनको क्लाउड्स में डाल सकते हैं, आप स्टार्स में डाल सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। फिर बाल मेला कहाँ लगा है, उससे संबंधित कौन आयोजित कर रहा है, मैंने उसको ऊपर ले लिया है। आप इसे बाल मेला से नीचे भी लिख सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, बाल मेला वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा ऊपर सरक जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। फिर उसके साइड में मैंने इधर देखिए लेफ़्ट साइड में मैंने इसकी विशेषताएं लिख दी कि बाल मेले में क्या क्या होता है। आपकी तो कल्पना शक्ति बहुत तीव्र है, तो आप बहुत खूबसूरत इसे कर सकते हैं। मैंने सिर्फ सहायता के लिए कुछ प्रयास किया कि मेले में क्या होता है, खेल होते हैं बच्चों के लिए, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, झूले होते हैं, जादू के खेलों का वहाँ पर अवसर प्राप्त होता है, खिलौने मिल जाते हैं। तो इस तरह जो जो मेले में मिलता है आप यहाँ बना सकते हैं। और दूसरी तरफ मेरी चित्रकारी तो अच्छी है नहीं, तो गुब्बारे बनाने का प्रयास किया, तो आप झूले, गुब्बारे, खाने पीने की चीज़ें, दुकान, स्टॉल जो आप बनाना चाहें यहाँ बना सकते हैं। अब बाल मेला है तो कहाँ तो हमें पता लग गया, ऋषिकुल विद्यापीठ गोहाना रोड में है, पर अब वो कितनी तारीख को है, कितने बजे से कितने बजे तक है, वह आपको ज़रूर लिखना चाहिए। तो और किस किस को बुलाया है, क्या पूरे शहर को बुलाया है, नहीं, ऊपर था अभिभावकों को आमंत्रित करना है। छात्र, बाल मेला है तो बच्चे तो होंगे ही होंगे, तो बच्चे यानी कि आपने विद्यालय के छात्रों को और उनके माता पिता को आमंत्रित किया है, तो आप ये सूचना भी अवश्य देंगे। फिर हमने दिनांक और समय लिख दिया है, और नीचे भाई किसी को और अन्य जानकारी चाहिए तो मोबाइल नंबर आप लिखेंगे, और आप ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। ये मैंने इसलिए लिखा है, इसमें ईमेल आईडी की इतनी आवश्यकता नहीं थी, हाँ, पर कई ऐसे विज्ञापन आएंगे कि जहाँ ज़रूरत होती है, इसलिए सिर्फ संकेत करने के लिए कि इस स्थान पर जहाँ पर मोबाइल और ईमेल है, यहाँ पर पता, मोबाइल और ईमेल आईडी इस जगह पर लिख दी जानी चाहिए। अगर कोई स्कीम है गवर्नमेंट के द्वारा, कुछ जागरूकता अभियान है, तो उसमें इस पंक्ति में जहाँ मोबाइल और ईमेल लिखा गया है वहाँ पर सरकार द्वारा जनहित में जारी या इस तरह की सूचनाएं दी जाती हैं। तो संभव है आपको कुछ समझ आ गया होगा विज्ञापन। तो आप कुछ विषय अपने आप अपनी पुस्तक से जो अनसोल्ड हैं, अभ्यास में दिए गए हैं, उन्हें करने का प्रयास करें। अगर कोई समस्या आती है तो अवश्य पूछें। तो विज्ञापन बनाइए, तैयार रहिए, रोचक सा, सुंदर सा, आकर्षक सा, और जब बन जाए तो मुझे ज़रूर भेजें। धन्यवाद।